ये बहुत ज़रूरी है। पीटर थिल ने जो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। जब हम खुद पढ़ते हैं तो बहुत बार क्लियर नहीं होता। अ, ये दो वर्ड्स ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। आपने मोनोपोली, जैसे मैंने बताया था, गेम देखा होगा। मोनोपोली को लोग अच्छा मानते भी नहीं हैं। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं। ये थियरी है बेसिकली। इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जब भी कोई मार्केट डेवलप होता है, जब सामान बेचे जाते हैं, तो हर सामान का जो रेट है, प्राइस है, वो जो बनाने वाला है वो अपने हिसाब से लगाता है। अब अगर एक ही बंदा बना रहा है और ढेर सारे खरीदने वाले हैं तो वो अपने हिसाब से मनमौजी रेट लगाएगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली। और अगर ढेर सारे मेकर्स हैं, ढेर सारे प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं और मार्केट में लिमिटेड खरीदार हैं, तो उसका रेट धीमे धीमे कंपटीशन की वजह से कम होते जाएगा। मैंने कोई सामान बनाया, मेरे सामने उसी सामान को उसी तरह से किसी और ने बनाया, तो उसका रेट कम करके वो मार्केट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान मार्केट में इतने ढेर सारे बनाने वाले हो जाएंगे कि उसका रेट गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। और ये चीज़ कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको सस्ते से सस्ता सामान मिलेगा। इसी से कमोडिटी बनती है। मतलब कोई भी सामान सबसे आसानी से और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो ये चीज़ कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा करता है। और ये थियरी है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो लोग भी दुकान खोलते हैं, जो लोग सामान बनाते हैं, वो कस्टमर्स को तो बाद में, पहले वो अपने आप को प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं, पीटर थिल कहते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड बोथ द आइडियल एंड द डिफ़ॉल्ट स्टेट इन द इकोनॉमिक्स 101। इकोनॉमिक्स जो लेटेस्ट हम लोग बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा स्कूलों में इकोनॉमिक्स में, उसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन को तो सबसे सही, आदर्श माना जाता है और सही भी माना जाता है, डिफ़ॉल्ट भी माना जाता है। तो पीटर थिल बता रहे हैं, द सो कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो कॉल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत ही कम चीज़ों में ऐसा हो पाता है। द सो कॉल्ड, या तो बहुत पुरानी चीज़ों में हो पाता है। द सो कॉल्ड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूसर्स सप्लाई मीट्स कंज्यूमर डिमांड्स। जब प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा बना रहा है कि उस खरीदने वालों का डिमांड्स पूरी तरीके से मीट आउट हो रहा है, मतलब सामान की कमी नहीं है मार्केट में, तब धीमे धीमे मार्केट का रेट गिरना शुरू हो जाता है, सामानों का रेट गिरना शुरू हो जाता है। इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। दोनों तरफ बराबरी आ गई, कोई डोमिनेट नहीं करता। एवरी फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड सेल्स द सेम होमोजेनस प्रोडक्ट। जिसको कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं, उसमें सारे के सारे जो बनाने वाले हैं तकरीबन एक ही जैसा सामान बनाते हैं और तकरीबन एक ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सेम ही रेट पर सामान बेचते हैं। ये जो एयरलाइंस की मार्केट में यही हो रहा है जिसको हमने बताया अभी भी। सो सिंस नो फर्म हैज़ एनी मार्केट पावर, क्योंकि किसी भी कंपनी का मार्केट में पावर नहीं है, एकाधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है, दे मस्ट ऑल सेल एट वॉट एवर प्राइस द मार्केट डिटरमाइंस। तो उन सबको उसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा जो मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट कैसे डिसाइड करता है भाई? एक सामान को 100 लोग बेच रहे हैं, तो कंपटीशन, पब्लिक, इसके ऊपर वो सामान डिसाइड हो जाता है। मतलब जो बनाने वाला है वो डिसाइड नहीं कर पाता रेट। इफ़ देर इज़ मनी टू बी मेड, अगर पैसा बनाना है किसी को, न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट इंक्रीजिंग सप्लाई, ड्राइव प्राइसेस डाउन एंड देयर बाय एलिमिनेट द प्रॉफिट्स एट द दैट अट्रैक्टेड देम इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर कोई नया बंदा आता है सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको ढेर सारा बनाना है, रेट कम करके तब अपनी तरफ प्रॉफिट लेना पड़ेगा। जैसा आजकल जियो कर रहा है। जियो ने बहुत सस्ता करने की कोशिश की है हमारा इंटरनेट पैक्स, और इसकी वजह से मार्केट उसकी तरफ धीमे धीमे खींचने की कोशिश कर रहा है। इफ़ टू मेनी फर्म्स एंटर द मार्केट, अगर ढेर सारी कंपनीज मार्केट में घुसती हैं, दे विल सफ़र लॉसेस, उनको घाटा होगा। सम विल फोल्ड, और कुछ तो पैक करके चली जाएंगी। एंड प्राइसेस विल राइज बैक टू सस्टेनेबल मॉडल। फिर जिनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, जिनका दुकान नहीं चल पा रही, वो बंद करके चले जाएंगे और फिर मार्केट धीमे धीमे वापस सस्टेनेबल मॉडल पे आ जाएगा। मतलब जो कंपनीज हैं उनको कम से कम उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इस आइडिया के अंदर में, इन द लॉन्ग रन नो कंपनी मेक्स एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। कोई भी कंपनी लॉन्ग रन में बहुत पैसा नहीं बना पाती परफेक्ट कंपटीशन में।
हाँ, मैंने फिर से कहूँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए अच्छा है? कस्टमर्स के लिए अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पर कस्टमर्स की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं एज बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। अब इसका उल्टा, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं भी जब बचपन से मोनोपोली के बारे में सोचता था, एक अधिकार के बारे में सोचता था, तो मुझे लगता था कि यार मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचपन में ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा समझाया जाता है। द ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज मोनोपोली। उसका उल्टा मोनोपोली है। वेयर एज अ कॉम्पिटिटिव फर्म मस्ट सेल एट मार्केट प्राइस, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव फर्म में मार्केट प्राइस डिसाइड करती है किसी भी सामान का रेट। अ मोनोपोली ओन्स इट्स मार्केट, जबकि मोनोपोली अपने मार्केट का मालिक होता है, वो खुद डिसाइड करता है अपने सामान का रेट। सो इट कैन सेट इट्स ओन प्राइसेस, तो वो हिसाब से अपने हिसाब से प्राइस लगा सकता है। सिंस इट हैज़ नो कॉम्पिटिशन, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, इट प्रोड्यूसेस एट द क्वांटिटी एंड प्राइस कॉम्बिनेशन दैट मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट्स, तो उस क्वांटिटी में और उस प्राइस पर देता है कि उसको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसको बोलते हैं मोनोपोली। एक इकोनॉमिस्ट के लिए, टू एन इकोनॉमिस्ट एवरी मोनोपोली लुक्स द सेम, उसके लिए मोनोपोली तो एक ही है। वेदर इट diversely eliminates rivals, secures a license from the state or innovates its way onto the top. इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो इकोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं हैं। उनके लिए जहाँ पर भी कोई लाइसेंस, जैसे नहीं लोग ट्रक लाइसेंस ले लेते हैं, गैस का लाइसेंस ले लेते हैं, किसी भी स्टेट का लाइसेंस लेना वो भी मोनोपोली होता है, क्योंकि वो सब जो जिसके पास लाइसेंस बनाने का अधिकार है, लाइसेंस देने का अधिकार है, उसी को पैसे मिलेंगे। वैसे चाहे लाइसेंस हो, चाहे किसी राइवल को ख़त्म करना हो, जैसे अमेज़ॉन कंपनी बहुत अच्छी है, इस बहुत ही एक्सपर्ट है इस मामले में। उन्होंने जो भी अच्छी मतलब बनती नई नई कंपनियाँ आती गई, जैसे शूज़ की कंपनी थी, उसका नाम था जेपॉस नाम की एक शूज़ की कंपनी थी, जिसको उन्होंने $1 बिलियन में ख़रीदा। शुरू में वो बेचने को तैयार नहीं थे, बाद में उन्होंने कैसे भी करके ख़रीद ली कंपनी। तो इसको बोलते हैं, चाहे एलिमिनेट्स राइवल्स, अपने दुश्मनों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करना हो, चाहे लाइसेंस करना हो, या तो कोई आप ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हो जिससे कि आपको उस मार्केट की मोनोपोली मिलती है। तो इकोनॉमिक्स के लिए सारी चीज़ें एक हैं, चाहे कोई आदमी बहुत ही नया इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाए, नया प्रोडक्ट बनाए, चाहे इकोनॉमिक कैसा भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए, कोई गैजेट या कोई सामान, कोई ऐप, तो वो सब इकोनॉमिक्स के लिए तो एक ही हैं। इन दिस बुक वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलीगल बुलीज और गवर्नमेंट फेवरेट्स। हम इस किताब में ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो, लेकिन इस किताब में भी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं इलीगल बुलीज या तो गवर्नमेंट फेवरेट्स। अगर कोई लाइसेंस वाला हिसाब किताब है उसमें हम नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करें इनोवेशन के बारे में। बाय मोनोपोली वी मीन द काइंड ऑफ कंपनी दैट इज सो गुड एट वॉट इट डज दैट नो अदर फर्म कैन ऑफर अ क्लोज सब्सटीट्यूट। ये बहुत अभी आगे जाएंगे तो आप इस पॉइंट को इतने अच्छे से समझाया है इन्होंने। मोनोपोली से इनका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गुंडागर्दी करके किसी को हराएं, ये ना। मोनोपोली का मतलब ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को या जिस सर्विस को बना रहे हो वो इतना अच्छा है कि कोई कंपटीशन उतना अच्छा दे ही नहीं सकता। जब से मैंने अमेज़ॉन से किताबें खरीदनी शुरू की हैं, तब से मैं किसी और कंपनी से ट्राई भी नहीं किया। गूगल इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी दैट वेंट फ्रॉम जीरो टू वन। गूगल ऐसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट हैज़ंट कम्पीटेड इन सर्च सिंस द अर्ली 2000। उसके साथ कोई कंपटीशन किसी ने कर ही नहीं पाया। व्हेन इट डेफिनेटली डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू। और धीमे धीमे माइक्रोसॉफ्ट और याहू कोशिश करते हैं सर्च इंजन बनाने का। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, बट कहीं पर भी गूगल के आसपास भी नहीं आता वो। अमेरिकन्स माइथोलाइज कॉम्पिटिशन एंड क्रेडिट इट विथ सेविंग्स। अमेरिकन सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि कंपटीशन आ जाए, परफेक्ट मार्केट आ जाए, परफेक्ट कंपटीशन आ जाए और बेचारे जो भी अमेरिकन्स हैं, सिविलियंस हैं, उनको बचा लिया जाए। एक्चुअली लेकिन सचमुच में होता क्या है, कैपिटलिज्म एंड कॉम्पिटिशन्स आर ऑपोजिट। पूंजीवाद और कंपटीशन एक दूसरे का ऑपोजिट है। कैपिटलिज्म इज प्रॉमिस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, जिसमें कि पूंजी इकट्ठी की जाती है, प्रॉफिट इकट्ठा किया जाता है। बट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ऑल प्रॉफिट्स गेट कंपीटेड अवे। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन आता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। द लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो अब यहाँ पर आपके लिए ख़ास लेसन क्या है, क्या सीखने के लिए है। लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स इज़ क्लियर, बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट एंड कैप्चर लास्टिंग वैल्यू, अगर आप अपनी कंपनी में एक बहुत समय तक चलने वाला वैल्यू चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एंड कैप्चर अ लास्टिंग वैल्यू, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी पारी अगर आपको खेली है, डोंट बिल्ड एन अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी बिजनेस। एक ऐसा अनडिफरेंशिएटेड मतलब कोई अलग थलग ना हो, कॉमन सी चीज़ बना रहे हैं, वही जो सब कर रहे हैं, कमोडिटी बिजनेस मत करिए।
कोई ऐसी चीज़ मत बनाइए जो सब बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ मत करिए जो सब कर रहे हैं। फिर से रिपीट करूँगा, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लास्टिंग वैल्यू, आज माइक्रोसॉफ्ट इतने टाइम बाद भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी है बिकॉज उसने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो और कोई नहीं बना रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज अमेज़ॉन ने ऑनलाइन बिजनेस बना करके, ऑनलाइन कंपनीज, ऑनलाइन सेलिंग पोर्टल बना करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट को परेशान कर रखा है। तो अगर आप लास्टिंग वैल्यू चाहते हैं तो ऐसी चीज़ मत बनाइए जो पहले से बन रही है, जो पहले से बहुत आसानी से अवेलेबल है। कुछ झूठ जो लोग अपने आप से बोलते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लाइज पीपल टेल, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम खुद को बताते हैं झूठ। थैंक यू।